शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जंगल के बीचों बीच स्थित था काशीपुर वाला आश्रम। एक ओर धर्म का लिबास ओढ़े, दूसरी ओर पापों की अंधेरी खोह में डूबा हुआ था ये आश्रम। और इसके केंद्र में विराजमान था बाबा निराला, जिसकी वाणी में मोक्ष था और हृदय में छल। तीर्थ यात्रा से लौटते हुए बाबा का काफिला जब आश्रम की सीमा में पहुंचा तो शंखनाद, ढोल नगाड़े और फूलों की वर्षा से स्वागत हुआ। सैकड़ों अनुयायी बाबा के चरणों में गिरकर उनकी जय जयकार कर रहे थे। जय हो बाबा निराला की, आप ही तो हमारे भगवान हो। बाबा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो भक्तों के लिए करुणा थी, लेकिन उसके विरोधियों के लिए वह एक चाल का संकेत। दूसरी ओर दिल्ली में एक महिला अपने कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर को घूर रही थी। वो तस्वीर थी बाबा निराला की। वो महिला थी पम्मी पहलवान। वो अब पहलवान नहीं रही थी, न ही एक सीधी सादी लड़की। अब उसके भीतर आग थी, बदले की आग। अब खेल मैं खेलूंगी बाबा, तुम्हारा झूठा राज खत्म होगा, तुम्हारे हर पाप का हिसाब मैं लूंगी। पम्मी ने अपने बालों को एक सख्त जूड़े में बांधा और अपने बैग से एक फाइल निकाली। उसमें थे बाबा निराला के सारे गुनाहों के सबूत। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक चल रही थी। मुख्य सचिव, पुलिस प्रमुख और बाबा निराला के राजनीतिक शुभचिंतक वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री सुनील माथुर ने कहा, बाबा का समर्थन हमें अगला चुनाव जिता सकता है, लेकिन वो अब सीमाएं पार कर रहा है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी खुलकर बाबा के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मुख्य सचिव ने फुसफुसाकर कहा, बाबा को रोकना है तो अंदर से तोड़ो, बाहर से नहीं। आश्रम के भीतर एक और चेहरा था, भूपा स्वामी, बाबा का पुराना साथी, अब उसका विरोधी। भूपा का गुस्सा इस बात पर था कि बाबा ने अब उसे साइडलाइन कर दिया है। मैंने उसे बनाया था बाबा, और अब वही मुझे मिटा रहा है। भूपा अब धीरे धीरे अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था और उसका उद्देश्य था बाबा को गद्दी से हटाना। शहर में लौट आया था एक चेहरा जो कभी बाबा के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा था, इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह। उसे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब वह अंदर से और ज्यादा मजबूत था। वो अब सिर्फ पुलिस अफसर नहीं, एक मिशन पर था। अब बाबा बचेगा नहीं। ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, इंसानियत की भी है। उदय ने पम्मी से संपर्क किया और दोनों ने साथ मिलकर बाबा को बेनकाब करने की योजना शुरू की। चारों ओर मंत्रोच्चार हो रहे थे। आश्रम के प्रांगण में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ इकट्ठा थी। बाबा निराला के वापस लौटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हर कोई उनका एक दर्शन पाने को आतुर था। वे लौट रहे थे तीर्थ से, ध्यान और प्रवास से, या शायद एक और चाल के बाद। बाबा के महल जैसे कक्ष में सफाई हो रही थी। इत्र छिड़का जा रहा था, दीवारों पर चंदन की पट्टियां सजाई जा रही थीं। बिस्तर पर कस्तूरी और गुलाब के फूल बिछाए जा चुके थे। बाहर भक्तों की भीड़ में कुछ महिलाएं तो बेहोश तक हो चुकी थीं, किसी के स्पर्श से नहीं, बल्कि बाबा के चमत्कारी दर्शन की अभिलाषा में। बाबा की काली स्कॉर्पियो जैसे ही आश्रम की सीमा में दाखिल हुई, ड्रम, ढोल और शंखों की आवाज ने वातावरण को आध्यात्मिक कर दिया। पर उस वातावरण में छुपा था एक भय, एक अधूरी कहानी का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठी एक लड़की, जिसने पहले कुश्ती में अपना लोहा मनवाया था, अब आत्मा में आग लेकर जी रही थी। वही पम्मी जो कभी बाबा की अंधभक्त थी, आज वही पम्मी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, न शांति। उसके सामने फाइलों का ढेर, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटो प्रिंट्स और बाबा के काले कारनामों की सूची फैली हुई थी। तूने मेरे शरीर को मंदिर कहा और फिर उसमें आग लगा दी। अब मैं तेरे पूरे साम्राज्य को राख बना दूंगी। उसने अपने लैपटॉप पर एक रिकॉर्डिंग चलाई, बाबा और पुलिस अफसर के बीच की गुप्त डील की। फिर एक और, जिसमें एक लड़की रोते हुए बाबा के कुकर्म का खुलासा कर रही थी। उसने अपनी हथेली में एक चाकू उठाया, फिर एक कागज निकाला, उस पर लिखा था, एक एक मासूम के आंसू का हिसाब मैं लूंगी, पम्मी।
राजधानी में मुख्यमंत्री सुनील माथुर की कोठी में एक विशेष मीटिंग चल रही थी। पर्दे खींच दिए गए थे। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा के बावजूद सबके माथे पर पसीना था। बाबा अब राजनीति में सीधे दखल दे रहा है, मंत्री बोले। मुख्यमंत्री ने धीरे से कहा, हमें उसकी शक्ति चाहिए, लेकिन उसकी आजादी नहीं, समझे? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बाबा का समर्थन पाना चुनाव जीतने के लिए अमूल्य था, लेकिन उसे रोके बिना वो पूरी सरकार को कठपुतली बना सकता था। एक अफसर बोला, हमें उससे उलझाना होगा, किसी जांच में, किसी विवाद में, ताकि उसकी पकड़ ढीली हो। तभी अचानक मुख्यमंत्री ने पूछा, वो लड़की पम्मी अभी जिंदा है? सब चुप, लेकिन उनकी आंखों में डर था, क्योंकि जहां पम्मी थी वहीं से बाबा का पतन शुरू हो सकता था। श्रम के पुराने हिस्से में एक और संत बैठा था, भूपा स्वामी। उसकी आंखों में विश्वास नहीं, बल्कि षड्यंत्र चमक रहा था। बाबा समझता है कि वह भगवान है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हर भगवान के साथ एक रावण भी जन्म लेता है। भूपा अब बाबा का विरोधी था। वह चाहता था कि बाबा की गद्दी हिलाई जाए और उसका स्थान कोई और ले या खुद भूपा। उसने कुछ पुराने साधकों को बुलाया जिन्हें बाबा ने कभी दुत्कारा था। तैयार हो जाओ, अगला यज्ञ नहीं, युद्ध होगा। और एक और नाम लौट आया था, इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह। एक ईमानदार अफसर जिसे बाबा ने अपनी ताकत सस्पेंड करवा दिया था, अब वापस आया था। इस बार उसका हुलिया बदला हुआ था, बाल छोटे, दाढ़ी गहरी, आंखों में जिद। वह एक महिला से मिला, वही पम्मी। तुम्हारे पास सबूत है, मेरे पास सिस्टम, हम दोनों मिलकर बाबा को गिरा सकते हैं। पम्मी ने एक पल को सोचा, फिर हाथ मिलाया। पम्मी, आपको नहीं लगता कि बाबा अब भगवान से राक्षस बन गया है? उदय, नहीं, वह कभी भगवान था ही नहीं, हम ही अंधे थे। अब देखना होगा कितनों की आंखें खोलनी है। पम्मी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वार उसकी आस्था पर। आश्रम के भीतर जब बाबा ने पूजा अर्चना शुरू की, उसे यह नहीं पता था कि बाहर उसकी दुनिया ढहने को खड़ी है। एक पवित्र घंटा बजा, एक लड़की ने वीडियो अपलोड किया, एक ईमानदार अफसर ने फाइल साइन की, और शुरू हो गया बाबा के साम्राज्य का पतन। रात के सन्नाटे में आश्रम का माहौल कुछ अलग होता था। दिन में जहां भक्तों की भीड़ होती, वहीं रात में वहां सन्नाटा और रहस्य छाए रहते। बाबा निराला अपने विशेष कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने एक शीशा था, बड़ा, साफ और भीतर तक झांकने वाला। बाबा ने खुद को निहारा, मुस्कुराए। लोग मुझे भगवान मानते हैं और मुझे भी आदत हो गई है भगवान बनकर रहने की। लेकिन तभी दरवाजा खटखटाया गया। भूपा स्वामी अंदर आया। वर्षों का पुराना रिश्ता, लेकिन अब दिलों में दरारें थीं। बाबा, भक्तों की संख्या घट रही है, अब पहले जैसे चढ़ावे नहीं आ रहे। बाबा ने उसकी ओर देखे बिना कहा, भक्त भगवान पर विश्वास करते हैं और मैं उनके विश्वास को बेचता हूं। तुम चिंता मत करो, हम एक नई योजना बनाएंगे। बाबा ने आश्रम के टेक टीम को बुलाया। एक युवा लड़का, सोहम, उनके आईटी प्रमुख की तरह काम करता था। उसका काम था बाबा को इंटरनेट पर भगवान बनाए रखना। सोहम, हमें एक नया मोबाइल ऐप चाहिए, एक ऐसा ऐप जिससे भक्त रोजाना बाबा का दर्शन कर सकें। वीडियो प्रवचन, चमत्कार क्लिप और चढ़ावे की सुविधा। सोहम थोड़ा चौंका। बाबा, ये तो धर्म को डिजिटल मार्केटिंग बना देगा। बाबा की मुस्कान गायब हो गई। धर्म अब मार्केटिंग ही है बच्चा। सोहम को आदेश मिला, ऐप 7 दिन में लाइव होना चाहिए। बाबा ने अब आश्रम के भीतर एक नया मुक्ति द्वार बनवाया। यह एक बड़ा द्वार था, जहां से निकलने वाले को पापों से मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलता। यह प्रमाण पत्र एक प्रमाण नहीं, बल्कि बाबा के व्यापार का हिस्सा था। प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए 11,000 रुपए की न्यूनतम दक्षिणा रखी गई। लेकिन मुक्ति का सपना बेचकर बाबा करोड़ों की कमाई कर रहा था। साध्वी कविता, जो आश्रम की प्रमुख महिला संयोजिका थी, बाबा से मिली। बाबा, ये नया खेल खतरनाक हो सकता है। कविता, खेल वही खेलता है जो जीतने का हुनर जानता हो। मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। पम्मी और उदय ने एक पुराने भक्त से मुलाकात की, सतीश वर्मा,
जो वर्षों पहले बाबा के प्रभाव से बाहर निकला था। सतीश ने उन्हें बताया, बाबा का असली चेहरा वो नहीं है जो बाहर दिखता है। रात को आश्रम में कई लड़कियां जबरन लाई जाती हैं, उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं और फिर उन्हें बाबा के आशीर्वाद के नाम पर शोषण किया जाता है। उदय ने पूछा, क्या आपके पास सबूत हैं? सतीश ने सिर झुकाया, डर के मारे चुप रहा। लेकिन अब साथ हूं, पम्मी बोली, हम तुम्हारी गवाही को वायरल करेंगे। इस बार सच्चाई की आवाज गूंगी नहीं रहेगी। इसी बीच एक तेज तर्रार पत्रकार श्वेता राजपूत को बाबा के खिलाफ कुछ फाइलें मिली। वह पहले भी बाबा पर रिपोर्ट कर चुकी थी, लेकिन उसे धमकियां मिली थीं। अब वो तैयार थी वापस उतरने के लिए। उसने अपने चैनल के हेड को कहा, सर, ये स्टोरी टीआरपी से कहीं बड़ी है, ये इससे सिस्टम को हिला देगी। हेड हिचकिचाया, श्वेता, वो बाबा है, एक इशारे पर लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। श्वेता ने जवाब दिया, और अगर नहीं किया तो एक और बलात्कार पीड़िता मौन रह जाएगी। संवाद अंश, भूपा स्वामी, धर्म जब दुकान बन जाए तो भगवान भी सेल पर बिक जाता है। बाबा निराला, भगवान की जगह लेने के लिए भगवान बनना नहीं पड़ता, बस लोगों को यही यकीन दिला दो कि तुम उनके बिना अधूरे हो। पम्मी, अब मैं डरूंगी नहीं, अब वो चुप्पी नहीं, अब प्रतिशोध होगा। इंस्पेक्टर उदय, अब न तुम्हारा चोला बचेगा, न तुम्हारी आत्मा। आश्रम की दीवारें वैसी ही थीं, सफेद, शांत, निर्मल। लेकिन अब उन दीवारों के भीतर से एक दरार पैदा हो रही थी। बाबा के खिलाफ 3 दिशाओं से प्रहार शुरू हो चुका था। भीतर से भूपा, बाहर से मीडिया, नींव से पम्मी और उदय। लेकिन क्या बाबा को यह भनक है, या क्या वो पहले से एक और योजना बना चुका है? बाबा निराला उस रात अकेले अपने विश्राम कक्ष में बैठे थे। सामने चंदन का दीपक जल रहा था, लेकिन भीतर की आग कहीं और से जल रही थी। उनके हाथ में एक काले मखमली बॉक्स से निकली एक पुरानी डायरी थी, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ पर खून के धब्बे। उन्होंने पन्ना पलटा, एक नाम दिखा, मंजरी। तूने मुझे छोड़ा था, अब देख मैं कहां हूं और तू कहां। बाबा की आंखों में नफरत नहीं, दर्द और पागलपन था। वो कभी हंसते, कभी रोते, जैसे 2 व्यक्तित्व एक शरीर में बंद हों। डॉ नताशा, जो आश्रम की साइकोलॉजिस्ट थी, ने बाबा का मानसिक परीक्षण किया था वर्षों पहले, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आई। अब वह रिपोर्ट पम्मी और उदय के हाथ लग चुकी थी। पम्मी और उदय अब खुलकर केस बना रहे थे। उन्होंने बाबा के खिलाफ दस्तावेज इकट्ठा किए, आश्रम की लापता लड़कियों की सूची, बाबा के निजी गार्डों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें लड़कियों को गुप्त कमरे में ले जाते दिखाया गया था। अब बस एक बड़ी चाल बाकी थी बाबा को बेनकाब करने की। प्लान, एक लड़की को फर्जी भक्त बनाकर आश्रम में भेजना। उसका नाम था रीमा ठाकुर, एक युवा थिएटर आर्टिस्ट, जो अब अंडरकवर बनने जा रही थी। रीमा ने नाम बदलकर श्रद्धा रखा और बाबा के चरणों में बैठ गई। बाबा ने उसे देखा, मुस्कुराया, तू पहले कभी नहीं दिखी। बाबा, मैं पहली बार आई हूं, लेकिन आपकी तस्वीर देखकर जीवन बदल गया। बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक संकेत दिया और श्रद्धा को विशेष सेवा के लिए बुलाया गया। उसी कमरे में रीमा ने माइक्रो कैमरा लगा रखा था। हर रिकॉर्डिंग सीधा पम्मी के लैपटॉप तक पहुंच रही थी। अब बाबा की असलियत कैमरे में कैद होने लगी। साध्वी कविता, जो वर्षों से बाबा के साथ थी, अब खुद दुविधा में थी। एक दिन उसने बाबा को रीमा, श्रद्धा के साथ कक्ष में जाते देखा और उसे एक अजीब बेचैनी हुई। वो बाबा से मिलने गई। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो साध्वी। आपका मार्ग पहले सेवा का था, अब ये लालच, शरीर, पाप, क्या ये वही धर्म है? बाबा की आंखें बदल गईं। धर्म और पाप की परिभाषा वो तय करता है जो सिंहासन पर बैठा हो, और वो मैं हूं। साध्वी चुप रह गई, लेकिन उसके भीतर एक विद्रोह जन्म ले चुका था। अचानक एक रात उदय और पम्मी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बाबा नहीं भगवान, देखिए सच्चाई कैमरे की नजरों से। वीडियो में दिखा बाबा का गुप्त कक्ष, लड़कियों का प्रवेश, बाबा के छूते हाथ और उनका आशीर्वाद। चंद घंटों में वीडियो वायरल हो गया। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन बना दी। सोशल मीडिया पर हैशटैग चला, अरेस्ट बाबा निराला। पुलिस विभाग पर जांच का दबाव बढ़ा। संवाद अंश, उदय,
अब मामला जनता की अदालत में है। कानून अब पीछे नहीं हट सकता। पम्मी, बाबा को लगता है वो भगवान है। अब देखो भगवान को जेल कैसे लगती है। रीमा, श्रद्धा, मुझे डर लगता है, लेकिन सच के लिए जान देना पड़े तो भी तैयार हूं। साध्वी कविता, मन में, शायद अब बाबा को वो देखना पड़ेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा अब गुस्से में थे। उन्होंने अपनी पूरी पीआर टीम को बुलाया, अपने आईटी लोगों को धमकाया और भूपा को चेतावनी दी। लेकिन अंदर से वो डरे हुए थे। नहीं बाबा नहीं, कश्मीरी लाल डर गया था वो असली नाम जो वह भूल चुका था। कई सालों से बना साम्राज्य अब कुछ वीडियो और एक लड़की की हिम्मत से हिलने लगा था। क्या बाबा पलटवार करेगा, या अब न्याय की शुरुआत हो चुकी है? वीडियो वायरल हो चुका था। सोशल मीडिया की आग अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई थी। विरोधी पार्टियां बाबा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं और आश्रम के बाहर प्रदर्शनकारी गिरफ्तार करो बाबा को के नारे लगा रहे थे। लेकिन बाबा चुप नहीं बैठा। उसने अपने संपर्कों को फोन मिलाया। मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कुछ मीडिया हाउस के मालिक, मुझे इस तूफान को शांत करना है। अब दिखाओ कि मेरी ताकत क्या है। अगले ही दिन कई न्यूज चैनलों ने नया नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। फेक वीडियो के जरिए बाबा की छवि को किया जा रहा है धूमिल। रीमा को आश्रम में एक नई पहचान मिल चुकी थी। अब उसे बाबा का निकटतम विश्वास पात्र बना दिया गया था, लेकिन उस पर निगाह भी रखी जा रही थी। उसे एक दिन बाबा ने बुलाया और पूछा, श्रद्धा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? रीमा कांप उठी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, बाबा आप भगवान हैं, आपसे क्या छुप सकता है? मैं तो आपकी दासी हूं। बाबा हंसे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उधर पम्मी को फोन आया। रीमा को शक हो गया है कि बाबा सब जान चुका है। अब उस लड़की की जान खतरे में थी। इंस्पेक्टर उदय ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से सख्ती से कहा, अगर अब कार्रवाई नहीं की गई तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। अंततः एक रात भारी पुलिस बल के साथ आश्रम पर रेड डाली गई। लोगों को निकालकर लाइन में खड़ा किया गया। सीसीटीवी फुटेज सील किए गए। बाबा अपने दरबार कक्ष में ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, जैसे उन्हें इस घड़ी का इंतजार था। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे हथकड़ी लगाने आए हैं? हथकड़ी नहीं बाबा, सच्चाई का आईना। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। अंदर ही अंदर उन्होंने जेल प्रशासन को प्रभावित किया। जल्द ही उन्होंने कैदियों को अपना अनुयायी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जेल में सत्संग शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में पूरा जेल उनका आश्रम बन गया। सिर्फ दीवारें बदली हैं, भक्त वही हैं। पम्मी, उदय और रीमा अदालत में प्रस्तुत हुए। रीमा ने अदालत के सामने बाबा के खिलाफ सारे साक्ष्य रखे। पम्मी ने अपने साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी बताई। अदालत में सन्नाटा छा गया। बाबा का चेहरा भाव शून्य था, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडक नहीं बची थी जो पहले हुआ करती थी। संवाद अंश, बाबा जेल में। भगवान को बंद नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसकी परीक्षा ली जा सकती है। उदय, बाहर। अब ये परीक्षा नहीं, ये इंसाफ की शुरुआत है। पम्मी, जिस दिन बाबा गिरा उस दिन मैंने पहली बार सूरज देखा, बिना डर के। बाबा अब जेल में बंद थे, लेकिन उनके हजारों अनुयायी अब भी उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। आश्रम की संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी थी। मीडिया बांटी हुई थी। कुछ बाबा को शैतान कह रहे थे, कुछ मसीहा। लेकिन एक बात साफ थी, बाबा का साम्राज्य अब हिल चुका था। क्या यह अंत है, या अब शुरू होगा एक और गहरा खेल जेल के भीतर से बाहर तक? जेल के भीतर बाबा निराला अब भी सत्ता की तिकड़म खेल रहा था। उसने जेल में मौजूद कुछ अपराधियों को अपने भक्त बना लिया था। सच को झूठ कहो, झूठ को सच बनाओ, यही है धर्म की असली परिभाषा। बाबा हर रात एक गुप्त सत्संग करता, जहां जेल के अंदर भी राजनीति, साजिश और शक्ति का खेल चलता। एक दिन उसने एक कैदी को बुलाया जिसका नाम था गुड्डू शूटर। गुड्डू, बाहर जाना है तुझे, एक काम है। बाबा, जान भी दे दूं आपके लिए। उधर आश्रम की संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी थी। आश्रम के अंदर के तहखानों से नकदी, हथियार और संदिग्ध ड्रग्स मिले।
पुलिस को कुछ गुप्त फाइलें भी मिली जिनमें बड़े बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के नाम थे जो बाबा के संपर्क में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय बोले, यह केवल एक बाबा की कहानी नहीं, यह उस पूरे सिस्टम का चेहरा है जो चुपचाप इस अंधविश्वास को पालता रहा। साध्वी कविता अब खुलकर सामने आ गई। उसने मीडिया के सामने आकर बाबा के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। कैसे लड़कियों को दवाइयां दी जाती थीं, कैसे उन्हें इस सेवा के नाम पर शोषण का शिकार बनाया जाता था। कविता बोली, मैं भी एक वक्त में अंधभक्त थी, पर जब आंखें खुली तो देखा कि ये बाबा नहीं, हैवान है। उसके इस बयान ने बाबा के भक्तों में उथल पुथल मचा दी। कई महिलाएं आगे आईं और उन्होंने भी अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। गुड्डू को जेल से पैरोल पर छोड़ा गया एक झूठे मेडिकल कारण से। बाबा ने उसे एक नाम दिया, रीमा ठाकुर, वही लड़की जिसने आश्रम के अंदर घुसकर बाबा का पर्दाफाश किया था। इससे पहले कि अदालत का फैसला आए, उसे खत्म करना जरूरी है। बाबा, वचन है 2 दिन में उसकी तस्वीर आपके चरणों में होगी। अब रीमा खतरे में थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो निशाने पर है। रीमा एक दिन घर लौट रही थी, तभी एक बाइक पर हेलमेट पहने गुड्डू ने उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके बाजू से छू गई और वो गिर पड़ी। उसी वक्त उदय मौके पर पहुंचा, क्योंकि वह पहले से शक में था कि बाबा कोई हमला करवा सकता है। गुड्डू भाग गया, लेकिन सीवीसी कैमरे ने उसकी बाइक और नंबर कैद कर लिया। संवाद अंश, बाबा जेल में, एक एक करके सबको मिटा दूंगा, मुझे रोका नहीं जा सकता। कविता, अब तू मिटेगा बाबा, और तेरे नाम के साथ वो अंधेरा भी जो तूने फैलाया है। रीमा अस्पताल में, मैं डरी नहीं, अब और मजबूती से लड़ूंगी। अब बाबा को जमानत दिलाने की कोशिशें मनन शुरू हो चुकी थीं। उसका वकील एक बड़ा नाम था जो केस को उल्टा मोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजनीतिक दलों में बंटवारा था, कुछ उसका समर्थन कर रहे थे, कुछ खुलकर विरोध में थे। अदालत की तारीख नजदीक आ रही थी और बाबा जेल में बैठा नई चाल की योजना बना रहा था। अदालत की तारीख आ चुकी थी, शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बाबा को जेल से भारी सुरक्षा में लाया गया। उनके अनुयायियों की भीड़ कोर्ट के बाहर बाबा निर्दोष है के नारे लगा रही थी। कोर्ट के भीतर माहौल गंभीर था। बाबा के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह एक साजिश है एक लोकप्रिय धार्मिक नेता को बदनाम करने की। यह केस भावनाओं का शोषण है, साक्ष्य नहीं। लेकिन सरकारी वकील ने फाइल में से वीडियो, पीड़ितों के बयान और मेडिकल रिपोर्टें पेश कीं। यह मामला धर्म का नहीं, पाखंड का है। यह आदमी भगवान नहीं, राक्षस है। उधर आश्रम में अब 2 गुट बन चुके थे। एक जो बाबा की गिरफ्तारी को ईश्वर की परीक्षा मानता था, और दूसरा जो अब उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। साध्वी कविता को धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। उसके दरवाजे के बाहर एक रात किसी ने लाल रंग से लिखा, तू मरेगी अगली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पम्मी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा और संकल्प था। उदय ने उससे कहा, तुम चाहो तो गवाही वापस ले सकती हो, तुम्हारे लिए खतरा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जो कभी बोल नहीं सकी। पम्मी कोर्ट में डटकर खड़ी हुई और बाबा के हर अपराध का खुलासा किया। जेल में बैठे बाबा को अब डर सता रहा था कि अगर वह ज्यादा दिन अंदर रहा तो कोई उसकी जगह ले सकता है। उसने अपने पुराने शिष्य भूपेंद्र को बुलवाया। अब तू ही मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन याद रहे, जो मेरी नीति से भटकेगा वो मिटा दिया जाएगा। भूपेंद्र खुश था, लेकिन उसके अंदर अपनी अलग सत्ता बनाने की लालसा भी जाग उठी थी। राज्य में चुनाव नजदीक थे। कुछ राजनेता को लगने लगा कि बाबा से संबंध रखना अब नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके पक्ष में खुलकर बोल रहे थे। एक रात एक मंत्री ने उदय को फोन किया, बहुत आगे मत बढ़ो इंस्पेक्टर, वरना ट्रांसफर समझ लो। उदय मुस्कुराया, अगर इस बार रुक गया तो आत्मा हमेशा पछताएगी। संवाद अंश, बाबा कोर्ट में, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह सब साजिश है मेरे भक्तों को भटकाने की। पम्मी गवाही में,
ये साजिश नहीं, सच है, और मैं उसका सबूत हूं। भूपेंद्र अंदर ही अंदर। अब गद्दी मेरी है, चाहे बाबा बाहर आए या नहीं। अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अगली तारीख 3 सप्ताह बाद थी। इस बीच बाबा की जमानत अर्जी पर भी विचार चल रहा था। बाबा के चेले अब शहर में गुप्त आंदोलन चला रहे थे। पत्रकारों को धमकाना, गवाहों को डरा धमकाकर चुप कराना और मीडिया में भ्रम फैलाना। बाबा की रिहाई की राह आसान नहीं थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक मशहूर पत्रकार विनय तिवारी, जिसने बाबा के खिलाफ कई रिपोर्ट्स दिखाई थीं, पर एक दिन जानलेवा हमला हुआ। उसे 4 गोलियां मारी गईं। सौभाग्य से वो बच गया, लेकिन आईसीयू में था। पुलिस को शक था कि यह हमला बाबा के इशारे पर हुआ था। उदय ने कहा, अब यह खेल जानलेवा होता जा रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा के खिलाफ बोलने वालों के लिए अब हर दिन मौत का खतरा बढ़ता जा रहा था। कोर्ट की अगली तारीख से पहले कुछ गवाह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अचानक गवाही से मुकरने की अर्जी दी। कविता को लगा कि कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। उसने उदय से कहा, कोई अंदर से सब बर्बाद कर रहा है, कोई पुलिस से मिला हुआ है। अब शक अपने ही विभाग पर था। भूपेंद्र अब खुद बाबा के अनुयायियों को गुप्त रूप से मिल रहा था। उसने एक गुप्त सभा में कहा, बाबा की सेवा अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो बाहर ना आ सके तो मैं आश्रम को संभालूंगा और वही मार्गदर्शन दूंगा। कुछ पुराने चेले भूपेंद्र से सहमत थे, लेकिन कुछ अब भी बाबा के नाम से जुड़े थे। आश्रम में एक नई सत्ता संघर्ष की लपटें उठने लगी थीं। कोर्ट में बाबा की टीम ने नया पैंतरा चला। बाबा को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करने की कोशिश। एक मनोचिकित्सक ने रिपोर्ट दी कि बाबा को पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और वह जेल की स्थिति में रहकर अपने होश में नहीं रह पाएगा। इस रिपोर्ट से जमानत की राह खुल सकती थी, लेकिन उदय को शक हुआ और उसने उस डॉक्टर की पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि डॉक्टर को बाबा के ट्रस्ट से 10 लाख का डोनेशन मिला था। यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। सरकारी वकील ने कहा, यह रिपोर्ट झूठी है, खरीदी गई है। बाबा पूरी तरह होश में है और जेल में रहते हुए साजिशें रच रहे हैं। अब बाबा की जमानत की उम्मीदों को एक और झटका लगा। संवाद अंश। उदय जेल से बाहर निकलते हुए, तू चाहे जितनी चालें चल ले बाबा, मैं हर मोहरे को उल्टा कर दूंगा। भूपेंद्र साधकों के सामने, अब वो युग आया है जब बाबा की जगह मैं लूंगा, लेकिन रास्ता वही रहेगा। कविता रीमा से, अगर हम अब चुप रहे तो फिर कोई लड़की बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। बाबा के लिए अब बाहर आने की राह कठिन होती जा रही थी, लेकिन उसकी साजिशें रुकी नहीं थीं। जेल से वह अब भी फोन पर संदेश भेज रहा था, गुप्त रास्तों से। उधर आश्रम अब 2 हिस्सों में बांट गया था। एक हिस्सा बाबा के नाम पर चला रहा भूपेंद्र, और दूसरा जो धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार कर रहा था। कोर्ट की अगली सुनवाई अब निर्णायक हो सकती थी। भूपेंद्र ने खुद को अंतरिम बाबा घोषित कर दिया। आश्रम के बड़े से हॉल में उसने गद्दी पर बैठकर घोषणा की, बाबा जी की सेवा में जो भी मेरी सहायता करेगा वह ईश्वर की कृपा का पात्र होगा। कुछ पुराने साधक इस निर्णय से नाराज थे। वे बाबा से जेल में मिलने गए और बोले, भूपेंद्र आपको हटाकर अपनी सत्ता बना रहा है। बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सबक सिखाना होगा, अब उसे मेरा भय महसूस कराना होगा। उधर कविता और पम्मी ने एक नई योजना बनाई। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिल रही थीं और उन्हें आश्रम के भीतर हुए अत्याचारों की कहानियां बता रही थीं। कई महिलाएं जो अब तक बाबा की अंधभक्त थीं, रो पड़ीं। एक महिला ने कहा, हमने जिसे भगवान समझा वह तो राक्षस निकला, अब क्या करें बहन। कविता ने हाथ पकड़कर कहा, सच बोलो, सच फैलाओ, यही सबसे बड़ा बदला होगा। चुनाव अब करीब थे। एक नई राजनीतिक पार्टी उभरी थी जिसने घोषणा की, हम बाबा जैसे ढोंगियों के खिलाफ लड़ेंगे और धर्म को पवित्र रखेंगे। इस पार्टी को युवाओं का बड़ा समर्थन मिलने लगा। पुरानी पार्टियां अब उलझन में थीं, बाबा का साथ दें
या उसका त्याग करें। बाबा ने जेल से एक नेता को संदेश भेजा, अगर तुमने साथ छोड़ा तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अब राजनीति का खेल और गहरा हो गया था। रात भूपेंद्र पर हमला हुआ। उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और उसे 2 गोलियां लगीं। सभी को शक था ये हमला बाबा ने करवाया है। भूपेंद्र हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके समर्थकों ने आश्रम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाबा गद्दार है के नारे लगने लगे। आश्रम अब गृह युद्ध के कगार पर था। अंततः कोर्ट की सुनवाई की तारीख आ गई। भीड़, मीडिया, पुलिस सब कोर्ट के बाहर मौजूद थे। सरकारी वकील ने बाबा पर लगे सारे आरोपों की पुष्टि की। गवाहों की गवाही, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सब साक्ष्य मौजूद थे। बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जज ने कहा, यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, इसे न्यायिक हिरासत में रखा जाए। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। बाबा पहली बार अंदर से हिल गया था। कविता, पम्मी से आज एक जीत मिली है, पर जंग अभी बाकी है। बाबा जेल के कमरे में अकेले। मैं बाहर आऊंगा और फिर सबको देख लूंगा। भूपेंद्र अस्पताल में दर्द से कराहते हुए, अब मेरा भरोसा खत्म हो गया है। ये गद्दी अब सिर्फ नफरत की आग है। आश्रम अब बाहरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका था। बाबा का चेहरा पहले जैसा देवता सा नहीं रहा। अब वह एक आरोपी था, एक अपराधी। लेकिन जो खतरा दिखता है वह हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। बाबा की सोच अभी भी जिंदा थी और वह सोच अब नए रूपों में फैल रही थी। भूपेंद्र ने अब खुद को अंतरिम बाबा घोषित कर दिया। आश्रम के बड़े से हॉल में उसने गद्दी पर बैठकर घोषणा की, बाबा जी की सेवा में जो भी मेरी सहायता करेगा वह ईश्वर की कृपा का पात्र होगा। कुछ पुराने साधक इस निर्णय से नाराज थे। वे बाबा से जेल में मिलने गए और बोले, भूपेंद्र आपको हटाकर अपनी सत्ता बना रहा है। बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सबक सिखाना होगा, अब उसे मेरा भय महसूस कराना होगा। उधर कविता और पम्मी ने एक नई योजना बनाई। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिल रही थीं और उन्हें आश्रम के भीतर हुए अत्याचारों की कहानियां बता रही थीं। कई महिलाएं जो अब तक बाबा की अंधभक्त थीं, रो पड़ीं। एक महिला ने कहा, हमने जिसे भगवान समझा वह तो राक्षस निकला, अब क्या करें बहन। कविता ने हाथ पकड़कर कहा, सच बोलो, सच फैलाओ, यही सबसे बड़ा बदला होगा। चुनाव अब करीब थे। एक नई राजनीतिक पार्टी उभरी थी जिसने घोषणा की, हम बाबा जैसे ढोंगियों के खिलाफ लड़ेंगे और धर्म को पवित्र रखेंगे। इस पार्टी को युवाओं का बड़ा समर्थन मिलने लगा। पुरानी पार्टियां अब उलझन में थीं, बाबा का साथ दें या उसका त्याग करें। बाबा ने जेल से एक नेता को संदेश भेजा, अगर तुमने साथ छोड़ा तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अब राजनीति का खेल और गहरा हो गया था। एक रात भूपेंद्र पर हमला हुआ। उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और उसे 2 गोलियां लगीं। सभी को शक था यह हमला बाबा ने करवाया है। भूपेंद्र हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके समर्थकों ने आश्रम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाबा गद्दार है के नारे लगने लगे। आश्रम अब गृह युद्ध के कगार पर था। अंततः कोर्ट की सुनवाई की तारीख आ गई। भीड़, मीडिया, पुलिस सब कोर्ट के बाहर मौजूद थे। सरकारी वकील ने बाबा पर लगे सारे आरोपों की पुष्टि की। गवाहों की गवाही, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सब साक्ष्य मौजूद थे। बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जज ने कहा, यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, इसे न्यायिक हिरासत में रखा जाए। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। बाबा पहली बार अंदर से हिल गया था। संवाद अंश, कविता, पम्मी से। आज एक जीत मिली है, पर जंग अभी बाकी है। बाबा जेल के कमरे में अकेले। मैं बाहर आऊंगा और फिर सबको देख लूंगा। भूपेंद्र अस्पताल में दर्द से कराहते हुए, अब मेरा भरोसा खत्म हो गया है। ये गद्दी अब सिर्फ नफरत की आग है। आश्रम अब बाहरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका था। बाबा का चेहरा पहले जैसा देवता सा नहीं रहा। अब वह एक आरोपी था, एक अपराधी। लेकिन जो खतरा दिखता है वह हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। बाबा की सोच अभी भी जिंदा थी और वह सोच अब नए रूपों में फैल रही थी। कोर्ट में बाबा के खिलाफ अंतिम सुनवाई शुरू हुई। भीड़ उमड़ी हुई थी, कैमरे गड्ढे थे
और हर चैनल पर बाबा का चेहरा दिख रहा था। पम्मी को गवाही देने के लिए बुलाया गया। वह कांपती हुई न्याय मूर्ति के सामने खड़ी हुई और उसने पूरा सच बयान किया। कैसे बाबा ने उसके साथ विश्वासघात किया, कैसे उसने अन्य महिलाओं को शोषण का शिकार बनाया। जज की आंखों में पहली बार क्रोध छलका। सारी मीडिया में बस यही चर्चा थी, अब बाबा बचेगा नहीं। भूपेंद्र ने एक नया जन आश्रम खोला था। यहां कोई दान नहीं लिया जाता था, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ सेवा, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान। लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। एक समय जो बाबा के सामने झुके रहते थे, अब भूपेंद्र के साथ खड़े थे, पर एक बराबरी के भाव में। भूपेंद्र ने कहा, अगर सच को मंदिर चाहिए तो वह पत्थरों से नहीं, इरादों से बनेगा। बाबा को अब समझ में आ गया था कि कानूनी रास्ता उसके पक्ष में नहीं रहेगा, तो उसने जेल के अंदर ही एक कैदी के माध्यम से रहा। साध्वी कविता अब खुलकर सामने आ गई। उसने मीडिया के सामने आकर बाबा के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। कैसे लड़कियों को दवाइयां दी जाती थीं, कैसे उन्हें इस सेवा के नाम पर शोषण का शिकार बनाया जाता था। कविता बोली, मैं भी एक वक्त में अंधभक्त थी, पर जब आंखें खुली तो देखा कि ये बाबा नहीं, हैवान है। उसके इस बयान ने बाबा के भक्तों में उथल पुथल मचा दी। कई महिलाएं आगे आईं और उन्होंने भी अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। गुड्डू को जेल से पैरोल पर छोड़ा गया एक झूठे मेडिकल कारण से। बाबा ने उसे एक नाम दिया, रीमा ठाकुर, वही लड़की जिसने आश्रम के अंदर घुसकर बाबा का पर्दाफाश किया था। इससे पहले कि अदालत का फैसला आए, उसे खत्म करना जरूरी है। बाबा, वचन है, 2 दिन में उसकी तस्वीर आपके चरणों में होगी। अब रीमा खतरे में थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो निशाने पर है। रीमा एक दिन घर लौट रही थी, तभी एक बाइक पर हेलमेट पहने गुड्डू ने उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके बाजू से छू गई और वो गिर पड़ी। उसी वक्त उदय मौके पर पहुंचा, क्योंकि वह पहले से शक में था कि बाबा कोई हमला करवा सकता है। गुड्डू भाग गया, लेकिन सीवीसी कैमरे ने उसकी बाइक और नंबर कैद कर लिया। संवाद अंश, बाबा, जेल में एक एक करके सबको मिटा दूंगा, मुझे रोका नहीं जा सकता। कविता, अब तू मिटेगा बाबा, और तेरे नाम के साथ वो अंधेरा भी जो तूने फैलाया है। रीमा, अस्पताल में, मैं डरी नहीं, अब और मजबूती से लड़ूंगी। अब बाबा को जमानत दिलाने की कोशिशें मनन शुरू हो चुकी थीं। उसका वकील एक बड़ा नाम था जो केस को उल्टा मोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजनीतिक दलों में बंटवारा था, कुछ उसका समर्थन कर रहे थे, कुछ खुलकर विरोध में थे। अदालत की तारीख नजदीक आ रही थी और बाबा जेल में बैठा नई चाल की योजना बना रहा था। अदालत की तारीख आ चुकी थी, शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बाबा को जेल से भारी सुरक्षा में लाया गया। उनके अनुयायियों की भीड़ कोर्ट के बाहर बाबा निर्दोष है के नारे लगा रही थी। कोर्ट के भीतर माहौल गंभीर था। बाबा के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह एक साजिश है एक लोकप्रिय धार्मिक नेता को बदनाम करने की। यह केस भावनाओं का शोषण है, साक्ष्य नहीं। लेकिन सरकारी वकील ने फाइल में से वीडियो, पीड़ितों के बयान और मेडिकल रिपोर्टें पेश कीं। यह मामला धर्म का नहीं, पाखंड का है। यह आदमी भगवान नहीं, राक्षस है। उधर आश्रम में अब 2 गुट बन चुके थे। एक जो बाबा की गिरफ्तारी को ईश्वर की परीक्षा मानता था, और दूसरा जो अब उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। साध्वी कविता को धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। उसके दरवाजे के बाहर एक रात किसी ने लाल रंग से लिखा, तू मरेगी अगली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पम्मी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा और संकल्प था। उदय ने उससे कहा, तुम चाहो तो गवाही वापस ले सकती हो, तुम्हारे लिए खतरा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जो कभी बोल नहीं सकी। पम्मी कोर्ट में डटकर खड़ी हुई और बाबा के हर अपराध का खुलासा किया। जेल में बैठे बाबा को अब डर सता रहा था कि अगर वह ज्यादा दिन अंदर रहा
तो कोई उसकी जगह ले सकता है। उसने अपने पुराने शिष्य भूपेंद्र को बुलवाया। अब तू ही मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन याद रहे, जो मेरी नीति से भटकेगा वो मिटा दिया जाएगा। भूपेंद्र खुश था, लेकिन उसके अंदर अपनी अलग सत्ता बनाने की लालसा भी जाग उठी थी। राज्य में चुनाव नजदीक थे। कुछ राजनेताओं को लगने लगा कि बाबा से संबंध रखना अब नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके पक्ष में खुलकर बोल रहे थे। एक रात एक मंत्री ने उदय को फोन किया। बहुत आगे मत बढ़ो इंस्पेक्टर, वरना ट्रांसफर समझ लो। उदय मुस्कुराया। अगर इस बार रुक गया तो आत्मा हमेशा पछताएगी। संवाद अंश। बाबा कोर्ट में। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब साजिश है मेरे भक्तों को भटकाने की। पम्मी गवाही में। ये साजिश नहीं, सच है, और मैं उसका सबूत हूं। भूपेंद्र अंदर ही अंदर। अब गद्दी मेरी है, चाहे बाबा बाहर आए या नहीं। अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अगली तारीख 3 सप्ताह बाद थी। इस बीच बाबा की जमानत अर्जी पर भी विचार चल रहा था। बाबा के चेले अब शहर में गुप्त आंदोलन चला रहे थे। पत्रकारों को धमकाना, गवाहों को डरा धमकाकर चुप कराना और मीडिया में भ्रम फैलाना। बाबा की रिहाई की राह आसान नहीं थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक मशहूर पत्रकार विनय तिवारी, जिसने बाबा के खिलाफ कई रिपोर्ट्स दिखाई थीं, पर एक दिन जानलेवा हमला हुआ। उसे 4 गोलियां मारी गईं। सौभाग्य से वो बच गया, लेकिन आईसीयू में था। पुलिस को शक था कि यह हमला बाबा के इशारे पर हुआ था। उदय ने कहा, अब यह खेल जानलेवा होता जा रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा के खिलाफ बोलने वालों के लिए अब हर दिन मौत का खतरा बढ़ता जा रहा था। कोर्ट की अगली तारीख से पहले कुछ गवाह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अचानक गवाही से मुकरने की अर्जी दी। कविता को लगा कि कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। उसने उदय से कहा, कोई अंदर से सब बर्बाद कर रहा है, कोई पुलिस से मिला हुआ है। अब शक अपने ही विभाग पर था। भूपेंद्र अब खुद बाबा के अनुयायियों को गुप्त रूप से मिल रहा था। उसने एक गुप्त सभा में कहा, बाबा की सेवा अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो बाहर ना आ सके तो मैं आश्रम को संभालूंगा और वही मार्गदर्शन दूंगा। कुछ पुराने चेले भूपेंद्र से सहमत थे, लेकिन कुछ अब भी बाबा के नाम से जुड़े थे। आश्रम में एक नई सत्ता संघर्ष की लपटें उठने लगी थीं। कोर्ट में बाबा की टीम ने नया पैंतरा चला। बाबा को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करने की कोशिश। एक मनोचिकित्सक ने रिपोर्ट दी कि बाबा को पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और वह जेल की स्थिति में रहकर अपने होश में नहीं रह पाएगा। इस रिपोर्ट से जमानत की राह खुल सकती थी, लेकिन उदय को शक हुआ और उसने उस डॉक्टर की पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि डॉक्टर को बाबा के ट्रस्ट से 10 लाख का डोनेशन मिला था। यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। सरकारी वकील ने कहा, यह रिपोर्ट झूठी है, खरीदी गई है। बाबा पूरी तरह होश में है और जेल में रहते हुए साजिशें रच रहे हैं। अब बाबा की जमानत की उम्मीदों को एक और झटका लगा। संवाद अंश। उदय जेल से बाहर निकलते हुए, तू चाहे जितनी चालें चल ले बाबा, मैं हर मोहरे को उल्टा कर दूंगा। भूपेंद्र साधकों के सामने, अब वो युग आया है जब बाबा की जगह मैं लूंगा, लेकिन रास्ता वही रहेगा। कविता रीमा से। अगर हम अब चुप रहे तो फिर कोई लड़की बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। बाबा के लिए अब बाहर आने की राह कठिन होती जा रही थी, लेकिन उसकी साजिशें रुकी नहीं थीं। जेल से वह अब भी फोन पर संदेश भेज रहा था, गुप्त रास्तों से। उधर आश्रम अब 2 हिस्सों में बांट गया था। एक हिस्सा बाबा के नाम पर चला रहा भूपेंद्र, और दूसरा जो धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार कर रहा था। कोर्ट की अगली सुनवाई अब निर्णायक हो सकती थी। भूपेंद्र ने अब खुद को अंतरिम बाबा घोषित कर दिया। आश्रम के बड़े से हॉल में उसने गद्दी पर बैठकर घोषणा की, बाबा जी की सेवा में जो भी मेरी सहायता करेगा वह ईश्वर की कृपा का पात्र होगा।
कुछ पुराने साधक इस निर्णय से नाराज थे। वे बाबा से जेल में मिलने गए और बोले, भूपेंद्र आपको हटाकर अपनी सत्ता बना रहा है। बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सबक सिखाना होगा, अब उसे मेरा भय महसूस कराना होगा। उधर कविता और पम्मी ने एक नई योजना बनाई। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिल रही थीं और उन्हें आश्रम के भीतर हुए अत्याचारों की कहानियां बता रही थीं। कई महिलाएं जो अब तक बाबा की अंधभक्त थीं, रो पड़ीं। एक महिला ने कहा, हमने जिसे भगवान समझा वह तो राक्षस निकला, अब क्या करें बहन? कविता ने हाथ पकड़कर कहा, सच बोलो, सच फैलाओ, यही सबसे बड़ा बदला होगा। चुनाव अब करीब थे। एक नई राजनीतिक पार्टी उभरी थी जिसने घोषणा की, हम बाबा जैसे ढोंगियों के खिलाफ लड़ेंगे और धर्म को पवित्र रखेंगे। इस पार्टी को युवाओं का बड़ा समर्थन मिलने लगा। पुरानी पार्टियां अब उलझन में थीं, बाबा का साथ दें या उसका त्याग करें। बाबा ने जेल से एक नेता को संदेश भेजा, अगर तुमने साथ छोड़ा तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अब राजनीति का खेल और गहरा हो गया था। रात भूपेंद्र पर हमला हुआ। उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और उसे 2 गोलियां लगीं। सभी को शक था ये हमला बाबा ने करवाया है। भूपेंद्र हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके समर्थकों ने आश्रम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाबा गद्दार है के नारे लगने लगे। आश्रम अब गृह युद्ध के कगार पर था। अंततः कोर्ट की सुनवाई की तारीख आ गई। भीड़, मीडिया, पुलिस सब कोर्ट के बाहर मौजूद थे। सरकारी वकील ने बाबा पर लगे सारे आरोपों की पुष्टि की। गवाहों की गवाही, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सब साक्ष्य मौजूद थे। बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जज ने कहा, यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, इसे न्यायिक हिरासत में रखा जाए। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। बाबा पहली बार अंदर से हिल गया था। कविता, पम्मी से, आज एक जीत मिली है, पर जंग अभी बाकी है। बाबा, जेल के कमरे में अकेले, मैं बाहर आऊंगा और फिर सबको देख लूंगा। भूपेंद्र, अस्पताल में दर्द से कराहते हुए, अब मेरा भरोसा खत्म हो गया है। ये गद्दी अब सिर्फ नफरत की आग है। आश्रम अब बाहरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका था। बाबा का चेहरा पहले जैसा देवता सा नहीं रहा, अब वह एक आरोपी था, एक अपराधी। लेकिन जो खतरा दिखता है वह हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। बाबा की सोच अभी भी जिंदा थी और वह सोच अब नए रूपों में फैल रही थी। भूपेंद्र ने अब खुद को अंतरिम बाबा घोषित कर दिया। आश्रम के बड़े से हॉल में उसने गद्दी पर बैठकर घोषणा की, बाबा जी की सेवा में जो भी मेरी सहायता करेगा वह ईश्वर की कृपा का पात्र होगा। कुछ पुराने साधक इस निर्णय से नाराज थे। वे बाबा से जेल में मिलने गए और बोले, भूपेंद्र आपको हटाकर अपनी सत्ता बना रहा है। बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सबक सिखाना होगा, अब उसे मेरा भय महसूस कराना होगा। उधर कविता और पम्मी ने एक नई योजना बनाई। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिल रही थीं और उन्हें आश्रम के भीतर हुए अत्याचारों की कहानियां बता रही थीं। कई महिलाएं जो अब तक बाबा की अंधभक्त थीं, रो पड़ीं। एक महिला ने कहा, हमने जिसे भगवान समझा वह तो राक्षस निकला, अब क्या करें बहन? कविता ने हाथ पकड़कर कहा, सच बोलो, सच फैलाओ, यही सबसे बड़ा बदला होगा। चुनाव अब करीब थे। एक नई राजनीतिक पार्टी उभरी थी जिसने घोषणा की, हम बाबा जैसे ढोंगियों के खिलाफ लड़ेंगे और धर्म को पवित्र रखेंगे। इस पार्टी को युवाओं का बड़ा समर्थन मिलने लगा। पुरानी पार्टियां अब उलझन में थीं, बाबा का साथ दें या उसका त्याग करें। बाबा ने जेल से एक नेता को संदेश भेजा, अगर तुमने साथ छोड़ा तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। अब राजनीति का खेल और गहरा हो गया था। एक रात भूपेंद्र पर हमला हुआ। उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और उसे 2 गोलियां लगीं। सभी को शक था यह हमला बाबा ने करवाया है। भूपेंद्र हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके समर्थकों ने आश्रम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाबा गद्दार है के नारे लगने लगे। आश्रम अब गृह युद्ध के कगार पर था। अंततः कोर्ट की सुनवाई की तारीख आ गई। भीड़, मीडिया, पुलिस सब कोर्ट के बाहर मौजूद थे। सरकारी वकील ने बाबा पर लगे सारे आरोपों की पुष्टि की। गवाहों की गवाही, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सब साक्ष्य मौजूद थे।
बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जज ने कहा, यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, इसे न्यायिक हिरासत में रखा जाए। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। बाबा पहली बार अंदर से हिल गया था। संवाद अंश कविता पम्मी से। आज एक जीत मिली है, पर जंग अभी बाकी है। बाबा जेल के कमरे में अकेले। मैं बाहर आऊंगा और फिर सबको देख लूंगा। भूपेंद्र अस्पताल में दर्द से कराहते हुए। अब मेरा भरोसा खत्म हो गया है। ये गद्दी अब सिर्फ नफरत की आग है। आश्रम अब बाहरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका था। बाबा का चेहरा पहले जैसा देवता सा नहीं रहा। अब वह एक आरोपी था, एक अपराधी। लेकिन जो खतरा दिखता है वह हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। बाबा की सोच अभी भी जिंदा थी और वह सोच अब नए रूपों में फैल रही थी। कोर्ट में बाबा के खिलाफ अंतिम सुनवाई शुरू हुई। भीड़ उमड़ी हुई थी, कैमरे गड्ढे थे और हर चैनल पर बाबा का चेहरा दिख रहा था। पम्मी को गवाही देने के लिए बुलाया गया। वह कांपती हुई न्याय मूर्ति के सामने खड़ी हुई और उसने पूरा सच बयान किया। कैसे बाबा ने उसके साथ विश्वासघात किया, कैसे उसने अन्य महिलाओं को शोषण का शिकार बनाया। जज की आंखों में पहली बार क्रोध छलका। सारी मीडिया में बस यही चर्चा थी, अब बाबा बचेगा नहीं। भूपेंद्र ने एक नया जन आश्रम खोला था। यहां कोई दान नहीं लिया जाता था, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ सेवा, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान। लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। एक समय जो बाबा के सामने झुके रहते थे, अब भूपेंद्र के साथ खड़े थे, पर एक बराबरी के भाव में। भूपेंद्र ने कहा, अगर सच को मंदिर चाहिए तो वह पत्थरों से नहीं, इरादों से बनेगा। बाबा को अब समझ में आ गया था कि कानूनी रास्ता उसके पक्ष में नहीं रहेगा, तो उसने जेल के अंदर ही एक कैदी के माध्यम से बाहर एक बम धमाके की योजना बनाई, ताकि लोगों का ध्यान केस से हट जाए। लेकिन उसकी योजना समय रहते पकड़ी गई। गुप्तचर एजेंसियों ने उसे रोक लिया और सबूत अदालत में पेश कर दिए। अब बाबा पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं भी लग गईं। अदालत का वातावरण गंभीर था। हर कोई जानता था आज का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे अंधविश्वास के जाल पर होगा। जज ने सख्त लहजे में कहा, कन्हैया बाबा ने धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण किया, कानून को चुनौती दी और समाज को गुमराह किया। उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। पम्मी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू डर या पीड़ा के नहीं थे, ये राहत के थे। पम्मी, कविता और भूपेंद्र अब एक नई सोच के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, सच का आश्रम। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास के खिलाफ और युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए था। एक दिन एक लड़की आई और बोली, दीदी, क्या बाबा जैसा कोई नहीं होगा? पम्मी ने मुस्कुराकर कहा, होंगे, लेकिन जब तक तुम सवाल पूछना नहीं छोड़ोगी, वो हारते रहेंगे। बाबा जेल की कोठरी में दीवार पर अपने नाम का मंत्र लिखते हुए, ये दुनिया मुझे कभी नहीं समझ पाएगी, पर मेरे भक्त वो फिर लौटेंगे। भूपेंद्र सत्य आश्रम में भाषण देते हुए, अब समय है एक ऐसे धर्म का जो इंसानियत का हो, डर का नहीं। पम्मी कविता से आसमान की ओर देखते हुए, हम जीत गए, पर अब ये लड़ाई हर उस लड़की के लिए लड़नी है जो अभी भी चुप है। पम्मी ने जब ललितेश की चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल धड़क उठा। बाबा के पाप की परतें अब सिर्फ आश्रम में नहीं, जेल की दीवारों में भी छिपी थीं। वह जानती थी अगर वो सच को पकड़ना चाहती है तो उसे वहीं जाना होगा जहां सबसे बड़ा झूठ पल रहा था, जेल। वह अगले दिन सीधे राज्य गृह मंत्री से मिली। उसने कहा, मैं जेल में जाकर कुछ कैदियों से मिलना चाहती हूं। ये मानवाधिकार की लड़ाई है। गृह मंत्री ने शक से देखा, लेकिन पम्मी की लोकप्रियता और मीडिया के डर से अनुमति दे दी गई। उधर जेल के अंदर बाबा निराला की चालें तेज हो गई थीं। उसने जेलर से कहा, एक तू है जो समझता है। जब वक्त आएगा तुझे ही मेरा दाहिना हाथ कहा जाएगा। जेलर ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, लोग बाहर आपको याद कर रहे हैं, आपकी पूजा हो रही है। बाबा धीरे धीरे मुस्कुराया,
और बोला, मैं बंद नहीं, बस छुपा हूं। शेर जब झाड़ियों में बैठा हो तो शिकार की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। संदीप त्यागी बाहर से सब कुछ संभाल रहा था। राजनीति अब उसके लिए साधना बन चुकी थी। हर जगह बाबा निर्दोष है के पोस्टर लगवाए गए, झूठे वीडियो बनाए गए जिनमें महिलाएं बाबा की प्रशंसा कर रही थीं, उन्हें पैसे देकर बयान दिलवाए जा रहे थे। एक रात बाबा की कोठरी में गुप्त संदेश पहुंचा, संदीप की चिट्ठी। तीसरे मंत्री हमारे साथ आ गए हैं। चुनाव से पहले बाबा को बाहर लाना ही होगा। योजना तैयार है, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट से जमानत की कोशिश करें। बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और फिर जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें मूंद लीं और बुदबुदाया, अब शरीर बीमार होगा लेकिन नाम और भी शक्तिशाली। 3 दिन बाद जेल के अस्पताल में बाबा को ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर है, हार्ट रेट अस्थिर है। लेकिन वही डॉक्टर कुछ घंटों बाद संदीप से पैसे लेते हुए देखा गया। पूरी योजना एक बीमारी का नाटक थी जिससे बाबा को अदालत से राहत मिले। इधर पम्मी ने जेल में ललितेश से मुलाकात की। वो टूटी हुई हालत में था लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने पम्मी को फुसफुसाकर बताया, उसने जेल के अंदर भी धर्म का खेल बना लिया है। जेलर तक उसका भक्त है। अगर तू चाहती है सच्चाई बाहर लाना तो उस कोठरी की तलाशी ले जहां वो रात में ध्यान करता है। पम्मी को समझ आ गया, अब बस एक मौका चाहिए। वह अगले दिन गुप्त रूप से जेल के अधीक्षक से मिली और बोली, मानवाधिकार आयोग को सूचित किए बिना अगर तलाशी ली गई तो यह संवैधानिक उल्लंघन है। अधीक्षक डर गया। अगले ही दिन आधिकारिक तलाशी हुई। बाबा की कोठरी से कुछ कागज, एक पुराना मोबाइल और कुछ सीक्रेट चिट्ठियां मिलीं। कोठरी की दीवार के पीछे एक खोखली जगह थी जिसमें चिट्ठियों का ढेर था, बाहरी दुनिया से आ रही चिट्ठियां जो जेल नियमों के खिलाफ थीं। सबूत पक्के थे। जेल प्रशासन की सांसें थम गईं। बाबा को कोठरी से बाहर लाया गया। पत्रकारों को जैसे मसाला मिल गया हो। बाबा की आंखें अब भी शांत थीं। वो हंसते हुए बोला, जिसे भगवान कहते हो उसे तुमने हथकड़ी पहनाई। आज नहीं तो कल तुम सब सिर झुकाओगे। उसी शाम बाबा को अस्पताल से सीधे विशेष निगरानी में वापस जेल भेज दिया गया। संदीप ने अगला आदेश दिया, पम्मी को खत्म करो, अब बहुत हो गया। एक अंधेरी रात को पम्मी के घर के बाहर 2 बाइक वाले दिखे। भूपेंद्र को पहले से शक था। उसने सीसीटीवी से तस्वीरें निकलवाईं और अगले दिन पुलिस में शिकायत की। लेकिन पुलिस ने कहा, कोई सबूत नहीं कि वो हमला करना चाहते थे। सिस्टम अब भी बाबा के पक्ष में था। इस सब के बीच पम्मी को एक गुप्त मेल मिला। एक अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो भेजा जिसमें जेल का जेलर बाबा के सामने घुटनों पर बैठकर प्रणाम बाबा बोल रहा था। वीडियो लीक हुआ। मीडिया में तूफान आ गया। बाबा की जमानत रद्द हुई। जांच आयोग बनाया गया। लेकिन बाबा ने जेल की कोठरी में मुस्कुराते हुए कहा, वो सोचते हैं कि मैं हार रहा हूं, पर मैं तो बस अपने अगले अवतार की तैयारी कर रहा हूं। बाबा निराला अब जेल में बैठा केवल साधु नहीं था, वह एक रणनीतिक योद्धा बन चुका था। उसके लिए जेल कोई कैद नहीं थी, बल्कि युद्ध की चौकी थी जहां से वह अपनी सेनाएं बाहर भेज रहा था। उसके इशारे पर चलने वाले मंत्री, नेता, गुंडे और भक्त अब राजनीति और धर्म के बीच एक खतरनाक जाल बुनने में लगे थे। जेलर अब पूरी तरह उसका हथियार बन चुका था। बाबा ने उसे बुलाया और बोला, अब वक्त आ गया है प्रहार का। भक्तों में अशांति फैलाओ। धर्म खतरे में है, ये प्रचार करो। लोग उठ खड़े होंगे और जब आग भड़केगी तब उन्हें बुझाने वाला सिर्फ मैं बनूंगा। बाबा के इशारे पर बाहर दंगे भड़काने की तैयारी शुरू हो गई। कुछ कथित धार्मिक घटनाएं गढ़ी गईं। एक मूर्ति का अपमान, एक मठ में तोड़फोड़, एक साध्वी पर हमला। सब फर्जी, लेकिन इतने बारीकी से प्लान किए गए कि मीडिया भी भ्रमित हो गया। शहरों में तनाव फैलने लगा। भीड़ भड़काई गई और तभी संदीप त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा को झूठे केस में फंसाया गया है। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, शांति नहीं लौटेगी। वही दिन था जब पम्मी को एक झटका लगा। उसके निजी मोबाइल पर एक एमएमएस आया जिसमें एक लड़की पम्मी जैसा दिख रही थी और एक मंत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी।
वीडियो नकली था, लेकिन एडिटिंग इतनी बारीक कि सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल था। मीडिया में सनसनी फैल गई। पम्मी असली नहीं, चालाक है, ये शीर्षक हर चैनल पर दिख रहा था। भूपेंद्र ने तुरंत टेक एक्सपर्ट्स को बुलाया और जांच करवाई और जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। वीडियो एक पुराने ब्लू फिल्म के फ्रेम पर बनावटी चेहरा लगाकर तैयार किया गया था, लेकिन तब तक जो जहर फैलना था फैल चुका था। पब्लिक में पम्मी की छवि धूमिल हो चुकी थी। जनता का ध्यान बाबा से हटकर अब पम्मी की चरित्र पर आने लगा था। पम्मी टूटी नहीं, उसने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर एक महिला की आवाज दबाने के लिए उसके नाम से गंदे वीडियो फैलाए जा सकते हैं, तो सोचिए वो बाबा क्या क्या करता होगा, जिसने हजारों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। ये युद्ध अब और भी जरूरी हो गया है। भीड़ फिर से दो हिस्सों में बंट गई। बाबा के समर्थक अब पवित्र क्रांति के नाम पर खुलेआम नारेबाजी कर रहे थे। उसी समय पम्मी को एक और बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि उसके सबसे करीबी सहयोगी अर्जुन, जो उसके साथ ही आश्रम के खिलाफ लड़ रहा था, वो असल में बाबा का ही प्लांटेड आदमी था। अर्जुन का असली नाम मुरलीधर था और वो बाबा के लिए जेल से बाहर सब नियंत्रित कर रहा था। भूपेंद्र ने उसका फोन हैक करवाया और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई। हाँ बाबा, पम्मी को मैंने विश्वास दिला दिया है। अब अगला कदम? पम्मी को विश्वास नहीं हुआ। जिस इंसान के साथ वो रात दिन रणनीति बना रही थी, जिसने कहा था मैंने अपनी बहन खोई थी बाबा की वजह से, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। पम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग थी। उसने अर्जुन को सामने बुलाया और कहा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, पर याद रख, एक बार धोखा देने वाला हमेशा डर के साए में जीता है। अब तेरा सच भी सब जानेंगे। अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन जल्द ही किसी दबाव में छोड़ भी दिया गया। संदीप ने अब बाबा की छवि सुधारने के लिए एक नई योजना शुरू की। आध्यात्मिक यात्रा के नाम पर जेल के बाहर मंदिरों में बाबा की मूर्ति की स्थापना। मीडिया में दिखाया जाने लगा कि बाबा निराला के आदर्शों से लोग प्रेरित हो रहे हैं। जेल में बैठे बाबा ने जेलर से कहा, देखा, बंदा बंद हो सकता है, विचार नहीं। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पम्मी कोकरियपाई को एक महिला से गुप्त कॉल आया। वह एक पूर्व साध्वी थी जो आश्रम छोड़कर नेपाल भाग गई थी। उसने कहा, मैंने बाबा की असलियत देखी है, मैं बोलने को तैयार हूं कैमरे पर, लेकिन मेरी सुरक्षा चाहिए। भूपेंद्र और पम्मी उसी रात उसे नेपाल से भारत लाने का इंतजाम करते हैं। और जब वो महिला मीडिया के सामने आकर बोलती है, बाबा ने मुझे अपनी निजी साध्वी बना रखा था, वो रात में धर्म का उपदेश देता था और दिन में शरीर का शोषण करता था। देश में हंगामा मच गया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बाबा की बेल अर्जी पर रोक लग गई। एक नई जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन बाबा शांत बैठा रहा। उसने अपनी कोठरी में आंखें मूंद लीं और बुदबुदाया, ये युद्ध लंबा चलेगा, मैं अंतिम शिकार के पहले नहीं मरता।